हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब के चैनल में गुड प्लस। फिर से मैं आज आपके सामने समक्ष खड़ा हुआ हूँ और आज मैं आपके सामने इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ, केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। इनमें बताया है कि केपलर्स के जो लॉ थे प्लैनेट के ऊपर उन्होंने लॉज डिस्कवर किए थे, वो कौन कौन से थे, किस प्रकार थे और कैसे थे। सो इसको स्टार्ट करते हैं। केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। पहले केपलर्स के बारे में जानते हैं। केपलर्स का नाम पूरा जॉन्स केपलर था, जो 16वीं सेंचुरी के एक एस्ट्रोनॉमर थे। ओके, उन्होंने जो लॉज फाइंड किए उनमें से फर्स्ट लॉ ये है, the planets move in elliptical orbit, not in an exact circle. The orbit of planets are ellipse, they are in oval shaped. Means the planets जो मूव करते हैं, गति करते हैं in an elliptical orbit. elliptical orbit क्या हो गया? ओवल शेप्ड ऑर्बिट। मीन्स ओवल शेप क्या होती है? जो एग्जैक्टली सर्कल नहीं होता। इट्स एज अ मीन्स एग की शेप होती है ओवल शेप। ये ओवल शेप है, एग की शेप को हम ओवल शेप कहते हैं। एलिप्टिकल ऑर्बिट मीन्स ओवल शेप में प्लैनेट्स मूव करते हैं इन ऑर्बिट, नॉट एग्जैक्टली सर्कल। मीन्स एग्जैक्ट सर्कल नहीं होता। द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट्स का ऑर्बिट आर एलिप्स मीन्स ओवल शेप का होता है। दे आर ओवल शेप्ड। ओके, इसी का फिगर मीन्स डायग्राम, ये एलिप्टिकल ऑर्बिट है, यू नो वेरी वेल। एलिप्टिकल ऑर्बिट, ये प्लैनेट मूव कर रहा है इन एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन। ये था फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर्स। नाउ सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ में बताया है कि एलिप्टिकल ऑर्बिट मीन्स एग्जैक्टली सर्कल नहीं होता जिसमें प्लैनेट्स मूव करते हैं। सेकंड लॉ में बताया है कि जो प्लैनेट्स हैं वो उनकी जो मूवमेंट, प्लैनेट्स का मूवमेंट होता है वो सन के पास फास्ट हो जाता है एंड सन से दूर मीन्स अवे स्लो हो जाता है। जैसे the movement of planets becomes faster nearer the sun and be slow farther from the sun. मीन्स प्लैनेट्स का मूवमेंट सन के पास फास्ट हो जाता है, बट फार्दर फ्रॉम द सन मीन्स सन से दूर जाते ही उनका मूवमेंट स्लो हो जाता है। जैसे कि एलिप्टिकल ऑर्बिट है ओवल से। नाउ दो प्लैनेट है यहाँ पर, ए प्लैनेट एंड इट इज बी प्लैनेट। सन तो एक ही होगा, सन टू प्लैनेट्स को ऐसे कंबाइन करता है, मीन्स ज्वाइन करता है अपनी ही फिगर से, सन से, कि जब उनको स्वैप्स करने पर मीन्स प्रकाशित या स्वैप्स करने पर उन्हीं का सेम डिस्टेंस इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में डिवाइड कर देता है। अब डिस्टेंस दोनों के बीच का कितना था और उसी के सन के पास जाने पर कितना डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर लिया और टाइम भी सेम रहा, बट लेकिन जो स्पीड थी, स्पीड इसमें कम होगी, स्पीड ज़्यादा होगी। बी एंड ए, ये है केपलर्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। अब इसी का थर्ड लॉ भी देखते हैं।
थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन में बताया कि द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस मीन्स थर्ड लॉ, द क्यूब of the mean distance is directly proportional to time द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस। मीन डिस्टेंस मीन्स जिस पोजीशन पे वो है स्टेशनरी पोजीशन पे। द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन मीन्स टू द स्क्वायर ऑफ टाइम टेकन। इसका मतलब क्या है कि द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस, डिस्टेंस का क्यूब, और डिस्टेंस हम किस में मेजर करते हैं, रेडियस में। रेडियस का क्यूब इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स जब कोई भी एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो सेकंड क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी, और सेकंड क्वांटिटी डिक्रीज होती है तो फर्स्ट क्वांटिटी भी डिक्रीज होगी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम मीन्स टाइम का स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इट इज द सिंबल ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम टेकन। इसकी जो थ्योरी दी गई है न्यूटन के द्वारा, इसाक न्यूटन के द्वारा। ये थर्ड लॉ पूरा कंप्लीट नहीं है। ये थर्ड लॉ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इन सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स केपलर्स के सेकंड लॉ से रिलेटेड है, जो कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ से लिया गया है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ से लिया गया है ये केपलर्स के सेकंड लॉ में। सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपेटल फोर्स मीन्स द फोर्स required to make a body move in a circular path. Centripetal force is the force required to make a body move in a circular path or orbit. सेंट्रीपेटल फोर्स मीन्स किसी बॉडी को एक सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए या ऑर्बिट में जो फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है वो सेंट्रीपेटल फोर्स। और सेंट्रीपेटल फोर्स जो दिया जाता है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन। सन के ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा इस सब प्लैनेट्स ऑर्बिट में मूव करते हैं। और अर्थ के पास में नियर में जो सैटेलाइट्स होती है, नेचुरल सैटेलाइट्स और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, वो भी मूव सेंट्रीपेटल फोर्स के ही द्वारा करती हैं। जो सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड होता है वो है अर्थ के द्वारा, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। ओके, नाउ ये केपलर्स की लॉ हो गई। अब इसके बाद है केपलर्स लॉ। ये द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन, इसको किया गया है इनवर्स स्क्वायर रूल। इनवर्स स्क्वायर
रूल, जो कि न्यूटन के द्वारा न्यूटन ने इस इन्वर्स स्क्वायर रूल को फाइंड किया था। इसकी थ्योरी, पूरी थ्योरी न्यूटन के द्वारा बनाई गई। बस जो थर्ड लॉ है ये केपलर द्वारा दिया गया है, बट जो पूरी थ्योरी है वो न्यूटन के द्वारा है। इसके ऊपर मैंने एक और लेक्चर बनाया है, नेक्स्ट लेक्चर, तो आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ थैंक यू।